पुरुषोत्तम मास तो केवल भगवान पुरुषोत्तम की कथा सुनने के लिए है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की या लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कथा को श्रवण करना ही इसका वास्तविक अभिप्राय है। हम लोगों को बड़ा लाभ यह है कि इस पावन मास में हम लोग भगवती ब्रह्मद्रव स्वरूपा प्रवाहिनी नर्मदा जी की पावन गोद में और वह भी उत्तर तट में बैठ करके इस परम आनंद का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये भगवान की अत्यंत अनुकंपा का प्रमाण है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मृत्यु को संभालने की कथा है। लोग कहते हैं हमारा जीवन संभालना महत्वपूर्ण है कि मृत्यु संभालना महत्वपूर्ण है। एक ध्यान रखना, यदि जीवन संभल गया है तो मृत्यु तो संभलेगी ही, और यदि जीवन नहीं संभला है तो मृत्यु का समझ पाना कठिन। मृत्यु बता देगी कि जीवन कैसा रहा, ये प्रमाण है। मृत्यु का होना और मृत्यु की अंतिम गति इस बात को प्रमाणित कर देगी कि संपूर्ण जीवन कैसा है, और जीवन बता देगा कि मृत्यु कैसे हो। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो श्रीमद् भागवत की कथा इस बात को पुष्टि करती है, प्रमाणित करती है कि मृत्यु संभालने की कथा है। महाराज परीक्षित जी का जीवन कितना पावन है। 3 अश्वमेध यज्ञ करने के पश्चात उन्होंने धर्म की वह व्यवस्था की जैसी व्यवस्था धर्मराज भी नहीं कर पाए थे। भगवान के कितने बड़े कृपा पात्र और भक्त थे, लेकिन प्रारब्धवश कभी कभी जीवन में कोई प्रमाद हो जाता है, और उस प्रमाद का परिणाम पता तब लगा जब परीक्षित जी को श्राप हो गया। इस श्राप से मुक्ति कैसे होगी? हो गया वो प्रमाद, जाने अनजाने पता नहीं उन्हें कैसे लगा। भी आप कथा श्रवण करेंगे कि उन्होंने महात्मा के गले में मरा हुआ सांप क्यों डाल दिया, लेकिन उसका प्रायश्चित करने के लिए गंगा तट पर पहुंचकर पावन गंगा की गोद में अपने शरीर का विसर्जन किया। और वह भी ऐसे लोक पावन महान व्यक्तित्व परमहंसों के भी शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से निकली भगवान की वाणी श्रवण। मृत्यु संभालने की तैयारी नित्य करना पड़ती है, नित्य। यदि आपको थोड़ी छोटी मोटी यात्रा करनी हो, उसके लिए भी तैयारी है। कोई स्वल्पाहार बना रहा है तो वस्त्र की व्यवस्था है, तो बिस्तर की व्यवस्था है, तो कहाँ रहेंगे, कहाँ पाएंगे, कहाँ सोएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। जब 2-4 दिन की यात्रा में इतना बड़ा विचार होता है, तो अनंत कल्पों की, अनंत वर्षों की इतनी बड़ी यात्रा है, उसके बारे में हम निश्चिंत बैठिए जैसे हमें कुछ करना ही नहीं। सहसा किसी व्यक्ति से को चलो भाई चलते हो अमरकंटक, अरे ऐसे कैसे, पहले क्यों नहीं बताया, हम तो ऐसे ही कैसे खड़े हैं। अब तो क्या करना है, कपड़े भी हम देंगे, चलो भोजन की व्यवस्था हमारे साथ है, पैसा भी हम देंगे। एक बार व्यक्ति मन भी बना लेता है चलो। सांसारिक व्यवहार का कोई कार्य अचानक आ जाए तो संसार के लोग संभाल सकते हैं। अचानक विवाह आ जाए, अचानक कोई यात्रा आ जाए, तो संबंधी लोग, परिवार के लोग, मित्रगण लोग इकट्ठे होकर के कोई ना कोई सहयोग, कोई धन से, कोई शरीर से, कोई व्यवस्था साथ देता है, और वो अप्रत्याशित रूप से वो कार्य संपन्न हो जाता है। किंतु ये बात सुनिश्चित है कि उस यात्रा में कोई साथ नहीं दे सकता है। ना मित्र देगा, ना पुत्र देगा, ना धन देगा, ना धान्य देगा, कोई सहयोग नहीं करेगा। उसमें अकेले ही चढ़ना पड़ेगा। शास्त्रकारों ने कहा धनानि भूमौ बसवश्च गोष्ठी नारी गृह द्वारि जना श्मशाने। उन्होंने कहा जितना धन आपने एकत्र करके रखा, वो जहां रखा है वही का वहां गड़ा पड़ा सब रह जाएगा, और जितने बड़े बड़े वाहन साधन आपने बनाए वो सब जहां के तहां खड़े रह जाएंगे। चाहे करोड़ों रुपए का भवन बना लो, चाहे करोड़ों रुपए की व्यवस्था बना लो, सब जहां की तहां पड़ी रह जाएगी। अब कोई साथ जाने वाली नहीं। नारी गृह द्वारी
पत्नी को अपनी धर्म पत्नी मानकर, अर्धांगिनी मान करके निरंतर उसके साथ आपने जीवन यापन किया, वह भी नारी गृह द्वारी, घर के दरवाजे तक आकर नमस्कार कर लिया। जना श्मशान, अरे तो बेटा तो है, भाई हैं, और भी कई संबंधी हैं, श्मशान तक साथ देंगे। कोई नहीं रहेगा तो शरीर तो रहेगा। देय चितायाम परलोक मार्गे, शरीर भी चिता में स्वाहा हो जाएगा। कौन जा रहा है आपके सूक्ष्म शरीर के साथ? देय चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुभो गच्छति जीव एकः, तब ये साथ जाएगा। तीर्थ किया है, व्रत किया है, दान किया है, जप किया है, पुण्य किया है, धर्म के कोई भी कार्य किए हैं, ये सब साथ जाने वाले।